चाह कर भी, कोशिशें कर कर भी तुमने देख ली, परंतु पति तुम्हारे प्यार में दीवाना होता ही नहीं है। मैं कहती हूँ पति को दीवाना करने की क्या आवश्यकता है, वो तो तुम्हारे प्यार में वैसे भी दीवाना है, तभी तो वो तुम्हारा पति है ना। इस रिश्ते की खूबसूरती कितनी अच्छी है। दो अजनबी दो अलग घर में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, अलग शिक्षा, अलग खाने का तरीका, अलग बात करने का तरीका, कभी कभी भाषाएं भी अलग, और दोनों को साथ लाया जाता है। एक रात में विवाह होती है और कहते हैं आज से तुम दोनों एक हो, एक बोली बोलना, एक जुबान बोलना, एक दिशा में चलना, एक घर में रहना, आज से तुम दोनों मिलकर एक फैसला करना। ये अद्भुत नहीं है? और इससे भी बड़ी अद्भुत बात यह है कि ये होने लगता है अगली ही सुबह से। जब पत्नी फिर से बैग लेकर, पर्स लेकर अपने मायके जाती है तो एक मेहमान की तरह जाती है। वो जाती है तो अपने सामान को उस तरह से नहीं बिखेरती है जैसे एक दिन पहले सब था। वो इतना ही बिखेरती है ताकि कल मुझे फिर समेटना है, क्योंकि मुझे मेरे घर जाना है। वो कहती है फिर आऊंगी माँ, अपना ख्याल रखना, अभी मैं घर जा रही हूँ, कुछ बात हो तो मुझे फोन करना। मतलब तुरंत से पक्ष बदल जाता है। एक रात में 25 साल की, 30 साल की लड़की, जितनी उम्र तुम्हारी विवाह की हुई उतने साल का अपनापन इस घर से कम हो जाता है, उस घर से एक दिन में हो जाता है। ये जादू नहीं है तो क्या है? और इसका जादू उम्र भर रहना चाहिए। इस रिश्ते का जादू उम्र भर आप दोनों पर दिखना चाहिए। तभी तो, यही तो खूबसूरती है पति और पत्नी की, यही तो खूबसूरती है विवाह नाम के इस संबंध का। फिर क्यों ये खुशबू कम हो गई है आपकी इस रिश्ते से? क्यों पति थका थका सा परेशान हो रहा है इस रिश्ते से? वो कहता है वो मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। क्यों पति हद से ज्यादा क्रोध कर रहा है? क्यों पति आप पर शक कर रहा है? या कोई दूर बैठे बागडोर रखा है अपने हाथ में, आपके रिश्ते को कोई कहीं और बैठकर चला रहा है? कुछ नहीं पता हमें चलता है जब रिश्तों में लड़ाइयाँ शुरू होती है, झगड़े शुरू होते हैं, बहस शुरू होती है, और उसके बाद पति और पत्नी के संबंध बिगड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। देखो ये रिश्ता कितनी बुरी तरह से बिगड़ता है, खराब होता है। और अब जो तुम सिसक रही हो, तुम रो रही हो, कुछ लड़कियां मायके में रो रही है और कुछ लड़कियां पति के साथ ससुराल में रहकर रो रही है। दोनों की अवस्था एक है। मायके चले जाने से होता यह है कि पति की आंखों से दूर हो जाती हो तो और अधिक चिंता बढ़ जाती है। लगता है पति ने, पता नहीं पति लेने आएगा या नहीं, पता नहीं उस ससुराल में मुझे फिर से कदम रखने मिलेगा या नहीं, कुछ पता नहीं। इसी असमंजस में तुम रहती हो, और अगर इसी घर में रह रही हो, यहीं रो रही हो, यहीं सिसक रही हो, पति के साथ कुछ भी ठीक नहीं, तो मन होता है कि सब छोड़कर मायके चले जाए। समस्या का हल ये नहीं है, ना ही मायके जाना समस्या का हल है, और ना ही यहाँ बैठकर सिसकते रहना और समय को बिताना इस समस्या का हल है। अगर समस्या है तो उसके पीछे कुछ करना पड़ेगा, तब हल निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। और समस्या जिधर है उस पक्ष में जाकर उसको ठीक करना होगा। बिजली का बोर्ड खराब हो जाता है तो इलेक्ट्रिशियन को बुला करके अपने किचन लेकर जाती हो? नहीं ना, उसे बोर्ड के पास लेकर जाती हो, 2 मिनट के अंदर वो सारा मामला सुलझा देता है। यहाँ ठीक किया पंखा चलने लगा, यहाँ ठीक किया कूलर ठीक हो गया, क्योंकि कनेक्शन में प्रॉब्लम है। तो यही प्रॉब्लम जहां पर है चलो वहां ठीक करते हैं। मत सोचो पति का क्रोध कैसे ठीक करें, मत सोचो उसके शक उसके दिमाग से कैसे हटाए, उसका व्यवहार कैसे ठीक करे, कैसे वो मुझे तोहफा और उपहार देने लगे, वो मेरा खर्चा उठाने लगे, उधर कुछ मत सोचो। व्यवस्था जहां बिगड़ी है वहां सोचो ना। चलो जो व्यवस्था बिगड़ गई है उसको सुधारते हैं। आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ, लहसुन से एक अद्भुत प्रयोग। लहसुन का वशीकरण शास्त्र में बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। यह तामसिक में गिनती होता है, ये राहु और केतु से प्रभावित होता है। लहसुन का आज एक दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूँ। पति कितना भी रूठ गया हो तुमसे, कितना भी नाराज हो गया हो तुमसे, कितनी भी दूरी बढ़ गई हो तुम दोनों के बीच, भागा चला आएगा, दीवाना हो जाएगा तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी हर बात मानेगा, हर चीज कैसे सुव्यवस्थित हो जाएगी तुम दोनों के बीच, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। ध्यान दीजिए। चलिए जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी।
पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। अब नहीं होंगे लड़ाई, नहीं होंगे झगड़े, और इतना मानकर चलिए कि अब तलाक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा तलाक। ये प्रयोग उन बहनों के लिए भी जिनका विवाह नहीं हुआ है या विवाह में लगातार बाधा आ रही है, उसका प्रेमी अब मुकर रहा है विवाह से। प्रेमी प्रेम करते वक्त सामने आया तब उसको डर नहीं लगा, वो तुमसे मिलने आता था सालों साल तक, तब उसको डर नहीं लगा। आज विवाह करने की बात आ रही है तो उसको घबराहट हो रही है, उसको डर लग रहा है, क्योंकि इस जिम्मेदारी से वो बचना चाह रहा है। चलो, शांति से विवाह करेगा तुमसे, अपने मन से विवाह करेगा तुमसे, बारात लेकर आएगा तुम्हारे दरवाजे और तुम्हें दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा। और अगर बहुत लंबे समय से बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, बहुत लंबे समय से मायके में रह रही हो, तो सम्मान पूर्वक आएगा, तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। जहां हो वही करना ये प्रयोग, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जहां हो वही करना। अपने घर में हो वहीं करो, ससुराल में हो वहीं करो। एक काला कपड़ा छोटा सा ले लेना, बिल्कुल डार्क काला, ना मिले तब कत्थई लेना। शनि, दिमाग में शनि रखना, समझ में आ जाएगा। ना मिले तो नीला या ब्लू, बिल्कुल डार्क कलर ले लेना कपड़ा का। 21 बीज लहसुन के लेना और लहसुन को छिल लेना, आराम से छिल लेना। थोड़ा सा कच्चा दूध में लहसुन को डुबोकर धो लेना, जल से फिर नहीं धोना है इसको, लहसुन को डुबोकर धो लेना। हर एक लहसुन को लाइन से इस काले कपड़े पर बिछा देना, बिल्कुल 7-7-7 की श्रेणी में लगा देना। बड़े प्रेम से, बिल्कुल बड़े आराम से इस उपाय को करना। तिलक लगाना, लाल चंदन का तिलक 21 लहसुन के दाने पर लगाना और 21 बार पति का नाम लेना, उसे स्मरण करना, उसको देखने का प्रयास करना, उसकी अनुभूति करना, सब कुछ कितना सार्थक है, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है, ये देखने का प्रयास करना। 21 तिलक लगाने के बाद एक चाकू या एक सुई लेना और सारे लहसुन के नोक पर एक एक बार चुभाना, एक एक बार पति का नाम लेना। बस इतना करना और इसे बांध कर एक गठरी बना देना। इस गठरी को उसी समय ले जाकर किसी भी कटीली वृक्ष में, जिस पर कांटा हो, चाहे नागफनी का हो, कैक्टस हो, इवन कुछ ना हो तो बड़े बड़े गुलाब की जो झाड़ियां होती हैं, वहां पर भी ले जाकर शनिवार के दिन इसे उसमें बांध देना और मुंह से एक भी शब्द मत बोलना। बांधने के बाद चुपचाप उल्टा अपने घर आ जाना, खुद पर जल छीटना और जो वस्त्र पहनी हो शरीर पर उसे उतारकर धो देना, साफ कर देना और तभी बात करना। केवल एक बार तुम्हारा किया गया यह दिव्य प्रयोग तुम्हारे पति को, तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारी ओर खींच कर लाएगा। सब कुछ सार्थक होगा, वो तुम्हारी गुलामी करेगा, पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में। आज से समझो रिश्ता सुधर गया। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।